तो ये सब जितनी भी आपको मूर्तियाँ दिख रही पुरानी, ये 1000 साल पुराने पहले पाल वंश के राजाओं ने इसको बनाया हुआ है। मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन अभी जाके मौका मिला है मुझे यहाँ आने का। तो रात को बारिश इतनी अच्छी हुई है कि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और काफ़ी बढ़िया हो गया, मस्त मौसम हो गया। तो ठंडा हो गया मौसम और हम लोग निकल रहे हैं एक नई जगह के लिए। नई जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं और काफ़ी बेहद खूबसूरत है, ऐसा वीडियो में मैंने देखा है। चलिए आपको दिखाते हैं, घुमाते हैं कैसा दिखता है वो जगह। और उसके लिए हम लोग यहाँ से जाएंगे जलुकबारी, जलुकबारी से चांगसारी, चांगसारी से होते हुए बेहटा चरियाली होते हुए हम लोग बेहटा चरियाली के पास में ही हैं। आते जाते एक टोल प्लाज़ा पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमने इसमें रिचार्ज कर दिया है, टोल का ईयरली रिचार्ज कर दिया 3075 का। आपका हुआ 200 फ्री। हाँ 200 टोल प्लाज़ा फ्री, लेकिन इसमें अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 174 ही अभी बचा हुआ है। एक ही बार तो घर गया, रास्ते में वो काम ही नहीं कर रहा था, आते समय केवल यूज हुआ है। किसका आपका वो क्या बोलते हैं, राजमार्ग, राजमार्ग यात्रा वाला। हाँ हाँ। चलिए दोस्तों, निकल चुके हैं हम लोग। लगभग 10 बज गया है और बजे के आसपास हम लोग निकल रहे हैं। आज संडे भी है तो थोड़ा निकलते निकलते टाइम लगता ही है। हम लोग सोचे थे 8 बजे निकलेंगे, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। और थोड़ा सा हमें जो ब्रह्मपुत्र का ब्रिज है, सराय घाट का ब्रिज, उस पर भी जाम मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक पुल बंद है, एक ही पुल से दोनों ओर से ट्रैफिक चल रहा है। तो मैंने गूगल पे देख लिया है, केवल पुल भर थोड़ा जाम है। आई थिंक आराम से 5 मिनट 10 मिनट मुझे लगता है निकलने में लगेगा। धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा है उसमें। थोड़ा ट्रैफिक जाम तो हमको यहीं से मिलना शुरू हुआ है। और मैं सोच रहा था बस वगैरह कम होगी, लेकिन बस देखिए खूब लगी हुई है। आज संडे है, संडे के दिन भी भीड़ तो दिख रहा है पूरा, काफ़ी लोगों का भीड़ दिख रहा है, बसों का भीड़ भी दिख रहा है। और यही सीधे थोड़ा आगे जा करके सराय घाट का ब्रिज आएगा। एक ही ब्रिज पे दोनों तरफ का ट्रैफिक आ रहा है, नहीं तो पहले इस पे केवल जाने का होता था, आने का उधर से होता था। अभी वो रेलवे वाला जो ब्रिज है उस पर काम चल रहा है, उसके चक्कर में जाने आने का जो है दोनों ट्रैफिक एक ही ब्रिज पे हो गया। अब देखिए ऐसे स्लो धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा, इसमें लगेगा टाइम। तो दोस्तों देखिए, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आई हुई है, पानी काफ़ी बढ़ गया है। और ये ब्रिज के रिपेयर होने की वजह से दोनों ओर जो है ट्रैफिक, दोनों ओर का ट्रैफिक एक ही साइड चल रहा है। वो जो रेलवे वाला ब्रिज है उस ऊपर डबल चलता है, ऊपर जो है गाड़ियाँ चलती हैं और नीचे से ट्रेन जाती है। अब देखिए दोनों ओर का ट्रैफिक इसी रोड पे है, एक ही ब्रिज से, नहीं तो ये वन वे था ये। तो दोस्तों अभी 9 किलोमीटर और बचा है, हम लोग टोल पे आके फंस गए। ये वाला तेज़ लेन निकल रहा था, अब ये वाला लेन फंस गया, उधर वाला चलने लग गया। चलो हो जाए भाई, खुल गया। चलो, लाइट भी ग्रीन नहीं हो रही है। दोस्तों सामने जो रोड गया है ना, ये चला गया है नालबारी और ये यूपी वगैरह, बिहार वगैरह के लिए, बोंगई गांव, कोकराझार होते हुए। तो हमको तो वहाँ जाना नहीं है, हमें शॉर्टकट में ये है बेहटा चरियाली, यहाँ से कट करके हमें मंगलदोई वाला रोड पे थोड़ा दूर चलना है। और उसके बाद फिर थोड़ा ही दूर बचा है, 6 किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ से ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है। मोड़ लेता हूँ थोड़ा आगे निकल गए हम लोग, थोड़ा सा ज़्यादा आगे। गेट दिख रहा है, वो एकदम पतला सा रोड है, दिख ही नहीं रहा है। ये वाला गेट है। अच्छा, लिखा कुछ नहीं है। हाँ लिखा कुछ नहीं, इसीलिए तो हम लोग आगे निकल गए। यहाँ से कितना है, 3.5 किलोमीटर है। ये गेट पे कुछ लिखा होता ना इंग्लिश वगैरह में, तो पता लगता कि यहीं जाना है। कितना
हरा भरा दिख रहा है ना, और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी जो व्यू है बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ का ना। ये है मदन कामदेव मंदिर। तो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, बस खुला होना चाहिए बस। पता चला हम लोग गए और आज संडे को बंद है। लोकेशन तो है बढ़िया है, कुछ टूरिस्ट दिख रहा है 2-4-6 ना। क्या बोल रहा है? उधर पार गेट तो बना हुआ है। क्यों दीदी, गेट तो बना हुआ है, रास्ता तो बना है, आगे गाड़ी तो जाएगा ना। मंदिर वाला ओ आगे अभी गाड़ी जाएगा आगे। ओ अब यहाँ खंडहर में देखना है, कहाँ चढ़ाओगे फूल पत्ती। ओ इतना दूर पैदल आओ, बताओ वहाँ खड़ा करके क्या मतलब है। ये पूरा जंगल के बीच में है ये सब। अगर ऐसा लिखा होता गाड़ी वहीं खड़ी करनी है तो उधर ही खड़ी कर देते। ये देखिए फूल पत्री का सब मिल रहा है यहाँ पे। यही है। आगे खड़ा होगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मदन कामदेव मंदिर, और ये एक भारत सरकार का पुरातत्व विभाग का या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक साइट है, जो 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं, और यहाँ पे शिव और पार्वती के अवशेष मिले हैं। तो चलिए वही देखने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। और एक पुराना पुरातात्विक स्थल है, कुछ म्यूज़ियम के अंदर भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो कहाँ जाना है, किधर जाना है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। किधर जाएंगे देखने के लिए। ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? इकोलॉजिकल साइट म्यूज़ियम। आओ पहले इसी म्यूज़ियम में देखते हैं क्या। तो अभी हम लोग चलते हैं इस इकोलॉजिकल साइट के म्यूज़ियम में, चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये शिव की मूर्ति है ना। ये शिव की है, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा, इधर से अंदर जाना है इस साइड। अच्छा हाँ, तो कोई नहीं, दे देंगे। ये पार्वती की मूर्ति लग रही है ना। तो ये सब जितने भी आपको मूर्तियाँ दिख रही पुरानी, ये 1000 साल पुराने पहले पाल वंश के राजाओं ने इसको बनाया हुआ है। मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन अभी जाके मौका मिला है मुझे यहाँ आने का। इसको दिखाइए असु, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ। हाँ, ये है पाल वंश के राजाओं का ही बनाया हुआ कुछ पेडेस्ट्रल बना हुआ है। और ये भगवान सूर्य की मूर्ति है, सन। ये देखो सूर्य देवता की मूर्ति है सोनी। ये भी उसी टाइम पीरियड का बना हुआ है। हाँ, ये क्या चीज़ है? आर्किटेक्चरल मेंबर बना हुआ है ये भी सेम उसी पीरियड का है। ये भगवान शिव की मूर्ति है, सेम पीरियड की है, पाल वंश के राजाओं द्वारा बनाया हुआ। ये भी सूर्य की, भगवान सूर्य की प्रतिमा है। ये भी सूर्य की प्रतिमा एक और है, ये भी सूर्य की प्रतिमा है। ये सब मतलब ज़मीन के नीचे से कभी निकाला गया होगा। ये भी सूर्य की प्रतिमा है। ये कोई फीमेल फिगर है, मतलब किसी देवी की मूर्ति कह सकते हैं, और किसी पुरुष का डांस करते हुए ऐसा बनाया गया है। ये सब पूरा जो है ये भगवान इंद्र की मूर्ति है। ये देखिए इंद्र की मूर्ति है। ये भी सूर्य की मूर्ति है, काफ़ी थोड़ा सा पुराना हो गया है तो टूट फूट गया है। ये भी सूर्य की मूर्ति आगे, ये भी भगवान सूर्य की मूर्ति है। ये भी भगवान सूर्य की मूर्ति है। आगे ये सब पूरा देखिए सूर्य का मूर्ति है।
ये कोई पुरुष की आकृति बनी हुई है। ये उमा महेश्वर, ये देखो भगवान उमा मतलब भगवान शिव को बोलते हैं, शिव की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसी तरह से ये कोई फीमेल फिगर देवी की मूर्ति है। फिर अगेन शिव की मूर्ति है। फिर ये कोई डांस करते हुए कोई देवी देवता है। फीमेल फिगर कोई बना हुआ है, इस तरह से मेल फिगर है। एक और लक्ष्मी की मूर्ति है, देखिए ये कोई डांस करते हुए जेंट्स की मूर्ति है। ये माहेश्वर की मूर्ति है, मतलब शिव की मूर्ति है। तो आप एक बार पूरा दिखाइए। ये सब जो है जितनी मूर्तियाँ खुदाई से निकली हैं ज़मीन के नीचे से, वो सारी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरा सजो करके रखा हुआ है। और इसी तरह से इधर क्या है, विश्व पद्मा, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, विश्व पद्मा बना हुआ है। आप सर्च करके देखिएगा क्या है। ये व्याला कोई जीव है ना। और ये है कोई आर्किटेक्चर बना हुआ है, देखिए यहाँ का पाल वंश के समय का आर्किटेक्चर बना हुआ है। इसी तरह से थोड़ा और आगे आएंगे तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये भी कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्किटेक्चरल मेंबर का कुछ बना हुआ है। एक स्टोन पिलर है, ये 1000 साल पुराना ये भी है। कितना बड़ा दिख रहा है, मोटा। और ये सूर्य की मूर्ति है, ये भी सूर्य की मूर्ति है। इस फिगर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। ये भी डांसिंग कोई देवी देवता की मूर्ति है, ये भी। उसी तरह से आगे फिर देखिए, ये वाली फीमेल का कोई मूर्ति बनी हुई है। इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका क्योंकि आधा पार्ट है नहीं इसका। उसी तरह से ये भी। ये बीच में क्या बना हुआ है? ये है छुओ मत, म्यूजियम मदन कामदेव, मतलब वो नाम नहीं लिखा गया है। मुझे लगता है कि ये कुछ कूटने उटने के उद्देश्य से बना हुआ है, या पानी वानी डालने के उद्देश्य से कुछ बना होगा ना। पूरा आर्कियोलॉजिकल साइट। इसके बाद एक और कमरा है करके रखा हुआ है। ये तो मिट गया, पूरा खा गया। स्टोन का ब्लॉक है जो मंदिर में रहता है ना। इसी तरह से देखिए मेल फीमेल के बहुत सारे फिगर जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, अलग अलग तरह के। ये मंदिरों के जो चारों तरफ जो आकृतियाँ होती हैं ना, मंदिर के चारों तरफ क्या होता है कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनती, कुछ आर्किटेक्चर बनता है, कुछ कार्विंग्स बनती हैं। वो सब के पार्ट यहाँ पे सजो करके रखे गए हैं। ये कोई गन, ये देखो, ये गन की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। जो देवी देवता के गण होते हैं वो भी वैसे ही है। ये सरस्वती, मतलब 1000 साल पहले सरस्वती की भी पूजा होती थी। आप देखिए, ये भी सूर्य की मूर्ति है। फिर एक सरस्वती की मूर्ति है, क्योंकि इसमें बीड़ा बना हुआ है मूर्ति में ना। ये भी सरस्वती की मूर्ति है। ये कोई स्टोन का ब्लॉक बना हुआ है, कोई देवी देवता की मूर्ति बनी हुई है। ये फ्रेगमेंट अमलका कुछ बना है जो मंदिर में यूज होता है, कोई पार्ट है ना। अब आर्कियोलॉजी का इतना बड़ा मैं ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ। इधर देखिए विश्व पद्मा बन रखा हुआ है, और ये भी एक सूर्य की मूर्ति है। इस तरह से बहुत सारे खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं। आज के दिन, संडे के दिन, वैसे भीड़ उतना नहीं दिख रहा है। ये भी विश्व पद्मा रखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? कोई मूर्ति तो है इसमें, ह्यूमन फिगर है। ये क्या बना, आंसू दिखाओ तो। व्याला, कोई जीव है ना, कोई जीव का मूर्ति दिख रहा है। यह ये भी विश्व पद्मा है। थोड़ा इधर आएंगे तो उसी तरह से ये सूर्य की मूर्तियाँ, फीमेल, मेल फिगर अगेन। इसमें 3 है। ये आदित्य, कोई देवता होंगे, उनकी मूर्तियाँ हैं। ये व्याला मतलब कोई कह सकते हैं कि जो मंदिर के रखवाले वगैरह होते हैं, वैसे टाइप का लग रहा है। ऐसी कार्विंग उस समय हुआ करती थी। ब्लॉक बना हुआ है। ये भी सूर्य की मूर्ति है अगेन। फिर गन है जो मंदिर के रक्षक हैं। एक एलिफेंट पहली बार दिखा है, एक एलिफेंट दिखा है हमको इधर। ये डांसिंग मेल फिगर है, ये भी गन है। ये भी एरोटिक स्कल्पचर बना हुआ है, एक मेल फिगर। इसी तरह से ये सारा पूरा बना हुआ है।
कुछ मेल का फिगर, कुछ गन है, कुछ कीर्ति मुखा, एक कीर्ति मुखा है ये देखिए। एक और एक छोटी सी मूर्ति है। इस तरह से ये बहुत सारी मूर्तियाँ दिख रही हैं। बीच में क्या रखा है? अच्छा, ये मंदिर के शिखर पे का जो पार्ट होता है सबसे टॉप मोस्ट का, उसका पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब कभी अगर ऐसा चाहे तो ये सबको जोड़ करके एक मंदिर बनाया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है सबको मिला के। ये टूट गया है। गजव्याला क्या लग रहा है आंसू? शेर जैसा कुछ लग रहा है ना। पिलास्टर, फ्रेगमेंट पिलास्टर, ये सब इस तरह से है। इसमें भी कुछ है क्या? आर्किटेक्चरल पीस से देखिए, कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर इस तरह बनते थे उस समय ना। और एक ये स्टोन का पिलर है इधर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं। देखिए शेर का लगता है कि सिर ही रखा हुआ है यहाँ पे। ये काफ़ी एज हो गया, 1000 साल तक स्टोन रखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। ये तो कुछ असमीज़ में लिखा है, नहीं समझ में आ रहा। ऊपर तक चीज़ें रखी हैं। एरोटिक फिगर, चलो अच्छा है कि सब चीज़ों का नाम लिखा है और हम बता पा रहे हैं आपको अच्छे से ना, ये सब सारी चीज़ें। तो दोस्तों अभी हम म्यूज़ियम में हैं और म्यूज़ियम में जितनी सारी चीज़ें दिखाई हैं आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ से खुदाई से मिली हैं और इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सजो करके रख दिया है। तो आप भी कभी आके इसको देख सकते हैं।